Bhagavad Gita says, Yog Karmeshu Kaushalyam, that is, yoga is an excellence at work. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of LPNSS team, I, Ayushi Agarwal, welcome you all on the auspicious occasion of International Yoga Day. Yoga is our collective gift to humanity. It may have originated in India, but it draws its energy from the millions who practice it all around the world. The benefits of yoga are manifold. When practiced correctly and with discipline, yoga leads to perfection of our body's potential in strength, skills, and general well-being. It leads to peaceful and stress-free living. With this, I feel honored to welcome Mr. Dheeraj Kumar, who is in District Coordinator INO and a certified yoga trainer by Ministry of Ayush. नमस्कार साथियों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। 21 जून जब भी हमारे जहन में आता है तो हमारा दिल गौरव से भर जाता है। हमारे रोम रोम में हमारे ऋषि मुनियों की पुरातन संस्कृति की धरोहर योग हमारे जहन में आ जाती है। और आज हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमारे इस धरोहर के लोहे को पूरी विश्व ने माना है। और आज का दिन LPU की तरफ से पूरी साधकों के लिए एक योग सत्र का आयोजन किया गया है ऑनलाइन। तो आइए आज के दिन का शुभारंभ करते हुए योग साधना के साथ हम जुड़िए और आइए अपने जीवन को सफल बनाइए, शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि हमारे कंधों पर देश का बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पूरे विश्व को हमने एक दिशा देनी है। आइए हम सब मिलकर योग करें। आइए आज इस पर्व को और ऐतिहासिक बनाते हुए अपने तन मन से आहुति डालिए। आइए इस महायज्ञ के योग महायज्ञ के कुंड को प्रज्वलित करते हुए अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय चक्र पर रखिए और आइए मंत्र का उच्चारण करते हुए आज का शुभारंभ शुरू करते हैं। आंखें कोमलता से सभी बंद रखें। ओम संगशब्दम संभवधम संभो मायासी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजना उपासते। मन ही मन प्रभु के चरणों में आप विनती पुकार लगाइए कि प्रभु, हमने अपने तन मन से इस महायज्ञ का अनुष्ठान करने लगे हैं। हमारा सबका कल्याण करे, पूरे विश्व को स्वस्थ मंगलमय जीवन हो। शुभारंभ करते हुए दोनों पांव के बीच 2 से 3 इंच का फासला रखें और ग्रीवा चालन की क्रिया को करते हैं। दोनों पांव बिल्कुल सीधे, शरीर तना हुआ, हाथ बिल्कुल आपके जंघा के साथ। और आइए धीरे धीरे अपनी गर्दन के ऊपर ध्यान ले आइए और गर्दन को नीचे की तरफ झुकाते हुए धीरे 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 नीचे ले आइए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इसको पीछे ले आइए। फिर इसको आगे की तरफ ले आइए। फिर इसको धीरे धीरे पीछे ले आइए। ये हम 2 से 4 5 बार अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल का इश्यू है तो वो आगे झुकने वाले अभ्यासों को यथासंभव ही करने का प्रयास करें। आइए ग्रीवा चालन का दूसरी क्रिया को करें। गर्दन को दाएं से और बाएं तक घुमाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले सांस भरें, दाएं हाथ देखें, सांस भरें। दोनों कंधे समानांतर, दाएं हाथ देखें, सांस छोड़ते हुए सामने आए। उसके उपरांत सांस भरें, अपने बाएं हाथ जाएं, कुछ देर रुके, फिर सामने की तरफ आए। ऐसा ही प्रयास फिर एक बार इसको दोहराएं। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने आए, श्वास भरते हुए फिर बाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने। ये ग्रीवा चालन का दूसरा हिस्सा था। अब आइए इसको ग्रीवा चालन को तीसरे क्रम को हम करने का प्रयास करें। दोनों हाथों को आप अपनी सुविधा अनुसार कमर पर रख सकते हैं और आइए अब अपनी साइड
अपनी गर्दन को लैटरल पोजीशन में ही इसको झुकाएं, श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास भरें, शोल्डर को उठाए बगैर ही इसको दाएं हाथ झुकाएं, कुछ देर रुके, सांस छोड़े सामने की तरफ, श्वास भरें दोनों नासिका से, फिर बाईं की तरफ रुकने का प्रयास यथासंभव अपनी समर्था शरीर शक्ति अनुसार, श्वास छोड़ते हुए सामने समस्थिति में। फिर इसको एक बार दोहराएं, दाएं हाथ इसको धीरे धीरे झुकने का प्रयास करें। इसमें आप आंखें खोल सकते हैं, दृष्टि आपकी सामने रहेगी। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, अंतिम बार इसको फिर एक बार दोहराएं, श्वास भरें और उसको बाएं हाथ ले जाएं। समस्थिति सामने की तरफ, तो हाथों को नीचे रख लीजिए। ये हमारा तीसरा क्रम था। अब चौथे क्रम के लिए हम अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे ग्रीवा चलन की क्रियाएं हैं। कमर पर हाथ रखते हुए और अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए पीछे ले जाइए, धीरे धीरे इसको आगे की तरफ झुकते हुए श्वास छोड़िए, पीछे जाते हुए श्वास भरिए और इसकी गति को आप सामान्य अति सामान्य रूप से करने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार गर्दन में कोई खिंचाव है, इन्फ्लेमेशन है, कहीं सूजन है, तो इन अभ्यासों को योग साधकों की देख रेख के अनुसार ही करने का प्रयास करें। इसको ऐसे 3 से 5 बार क्लॉकवाइज और ऐसे ही हम उल्टा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे श्वास भरा, श्वास छोड़ते आगे की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते सामने की तरफ। तो ये सारा ग्रीवा चालन का जो क्रम है, तो हमने जैसे स्टेप बाय स्टेप इसको किया है, तो इसका आप रेपिटेशन 3 से 5 7 अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट था ग्रीवा। अब दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हुए स्कंद संचालन का अभ्यास करें। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले आइए, समानांतर अपने शोल्डर के, आपके चेस्ट के ऊपर खिंचाव हो। धीरे धीरे इसको नीचे लेने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे, एक बार इसको फिर अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे ऊपर की तरफ इसका खिंचाव हो, दृष्टि सामने की तरफ, और धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ ले आइए। अगर कहीं गर्दन में झुकाव है या किसी तरह का दर्द है, तो आप नीचे भी इसको झुक सकते हैं, देख सकते हैं। आइए अब दोनों हाथों को अगले क्रम में बाहर की तरफ हाथ खोल दिए, सांस भरिए, हाथ नीचे की तरफ ले आएंगे। ये पूरे क्रम को धीरे धीरे करने का प्रयास कीजिए। फिर धीरे धीरे श्वास भरिए, हाथ ऊपर, चेहरे पर मुस्कान, पॉजिटिव विचार। फिर इसके बाद एक बार धीरे धीरे फिर उठाइए। इसको भी आप अपनी सुविधा अनुसार 5 से 7 बार इसको कर सकते हैं। आइए अब एक और आगे स्कंद संचालन के अभ्यास की ओर बढ़े। दोनों बाजुओं को बाहर की तरफ खोलते हुए हाथों को अंदर की तरफ लाइए, शोल्डर कंधों पर रखिए और इसको यही इसी स्थिति पर घुमाने का प्रयास कीजिए। 3 से 5 बार इसको घुमाइए। धीरे धीरे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इसको घुमाइए, चेहरे पर मुस्कान हो और धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, चेहरे पर स्माइल, आनंद का भाव। बहुत अच्छे। अब आइए इसके एक क्रम को और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे कंधों पर खिंचाव बने। इसकी कोहनियों को आगे की तरफ ले आइए, अपनी चेस्ट के सामने से लेके आते हो, बिल्कुल पीछे घुमाइए। इसको भी हम 3 से 5 बार इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। आगे झुकते हुए, जब क्रम शुरू करना हो तो फिर इसको आगे से पीछे की तरफ झुकाइए, चेहरे पर खुशी, आनंद और हाथों को नीचे रख ले आइए। तो ये हमारा था स्कंद संचालन क्रिया। ये हमारी ज्वाइंट मोबिलाइजेशन है, जिससे हमारे कंधों पर, शरीर पर जहां भी ज्वाइंट है उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए हम कार्य। आइए आगे के अभ्यास के लिए अपने तन मन को तैयार करते हुए कड़ी चक्र संचालन क्रिया को आगे बढ़ाते हुए दोनों हाथों को, पांव को थोड़ा सा और फैला लीजिए, लगभग 1 से 1.5 फीट, और दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाते हुए चेस्ट को पूरा लिफ्ट कीजिए,
श्वास भरिए, इनहेल, और धीरे धीरे दाएं हाथ पहले झुकने का प्रयास कीजिए। कुछ समय रुकिए, उसके बाद धीरे धीरे वापस आइए। यहां पर फिर श्वास भरने का प्रयास कीजिए और धीरे 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 पीछे की तरफ आपके कमर पर, कंधों पर खिंचाव आए और धीरे धीरे फिर वापस आए। इससे हमारे कमर की जो संधियां हैं वो मजबूत मांसपेशियां होगी और उसमें लचक बनेगी। आइए आगे के अभ्यास के लिए अपना ध्यान घुटनों पर ले जाइए। घुटना संचालन की क्रिया करते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाते हुए चेहरे पर मुस्कान, श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास भरें और आप ऐसा भाव अपने में लाएं कि आप इस समय किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आपका दबाव आपके घुटनों पर आएगा और आपकी जंघा के ऊपर आएगा। तो इसको इस तरह बैठने का प्रयास कीजिए। जितना यथासंभव आप रुक सकते हैं इसको रुकने का प्रयास कीजिए। मन में 1 से लेकर 5 क्रम तक इसको काउंट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे उठने का प्रयास कीजिए। तो ये हमारा घुटना संचालन था। तो इसमें विशेष ध्यान ये रखने वाली बात है कि जिनको घुटनों की समस्या है, गठिए की समस्या है, तो इनका अभ्यास अपने योग साधकों की देख रेख में ही इसको करने का प्रयास करें। और किसी प्रकार की अगर ज्यादा समस्या है तो इस अभ्यास को वो नहीं भी कर सकते, इनका विशेष ध्यान रखना। आइए अब खड़े होकर करने वाले अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले खड़े होने के अभ्यासों में अपने पांव को अपने कूल्हे के समानांतर सीधा कीजिए। ताड़ आसन की ओर बढ़ते हुए दोनों हाथों को बाहर की तरफ से फैलाते हुए चेहरे पर मुस्कान, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और पूरा अपना ताड़ की तरह अपने पेट को, पूरा शरीर को खींचिए। मन में 1 से लेकर 10 क्रम तक इसको रुकने का प्रयास कीजिए। जितना यथासंभव इसको रोक सकते हैं रोकने का प्रयास कीजिए। दृष्टि सामने की तरफ और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए। आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हुए आइए दूसरे खड़े होकर अभ्यास करने की ओर, वृक्षासन की ओर। अपने बाएं जंघा को अपने दाएं जंघा पर रखें। बाएं जंघा की, बाएं पांव की अपनी एड़ी को दाएं जंघा पर रखें। दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाइए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ और पूरा शरीर को तान दीजिए। इसी में क्रमांक 1 से 10 रुकने का प्रयास कीजिए। दृष्टि सामने और धीरे धीरे हाथ नीचे ले आइए। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हुए आगे के आसन के लिए हम तैयार हुए। पादहस्त आसन। दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाते हुए ऊपर की तरफ खींचिए, पूरा शरीर को ताने। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए चेहरे पर मुस्कान, हाथों को अपने पांव के दाएं बाएं ले आइए और सांस पूरी छोड़िए। रुकने का प्रयास कीजिए 1 से 10 क्रमांक तक। धीरे धीरे हाथों को जिस प्रकार आप लेके आए थे उसी प्रकार ऊपर की तरफ ले जाइए और हाथ को नीचे ले आइए। आइए आगे खड़े होने अभ्यास की ओर बढ़ते हुए अर्धचक्र आसन की ओर बढ़ते हुए अब मैं आपको दिखाने के लिए साइड पोज में आ रहा हूं। इस पोस्चर में आते हुए दोनों पांव में अपने कूल्हे जितना अंतर रखें। दोनों हाथों की हथेलियां अपनी लोअर लंबर एरिया पर रखते हुए हाथ रखें। कोहनियों को पीछे की तरफ फैलाइए, शोल्डर को एक्सटर्नल रोटेट कीजिए, गहरा लंबा श्वास भरें और चेस्ट को फुलाएं, चेस्ट को पुश कीजिए और क्वाड्रिसेप्स को ऊपर दबाव दीजिए। जितना यथासंभव आप रुक सकते हैं रुकने का प्रयास कीजिए। मन में 1 से 10 तक क्रम। धीरे धीरे वापस हाथ नीचे। बिल्कुल सहजता के साथ ये अभ्यास को आपने करना है। आगे अभ्यास के लिए आइए फिर सामने की स्थिति में खड़े होते हुए अपने पांव में 3 से 3.5 फीट का अंतर रखें और ये अभ्यास करते हुए आपके दोनों पांव के ऊपर पूरा प्रेशर आएगा। सबसे पहले हम राइट साइड की तरफ जाएंगे
तो राइट साइड की तरफ जाते हुए अपने पाँव के पंजे को 90 डिग्री कर लेना है। तो पीछे वाले पाँव को भी हमने सीधा 90 डिग्री कर लेना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और दोनों हाथों को साइड में पूरा फैलाते हुए चेस्ट सामने की तरफ, चेहरे पर प्रसन्नता, और धीरे धीरे अपनी कमर को साइड में बेंड करते हुए दृष्टि आप सामने रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, 1 से 10 क्रमांक इसको रोक सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे वापस। अब यही इसको क्रम को आप दूसरी तरफ कर सकते हैं। पाँव की पोजीशन को चेंज कीजिए 90 डिग्री, हाथों को फैलाइए, गहरा लंबा श्वास भरते हुए धीरे 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 हाथ को लेग पर रखें, कमर पर खिंचाव हो, दृष्टि ऊपर हो, हाथ खिंचा हुआ हो, चेहरे पर मुस्कान हो, यथासंभव रुकने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे हाथ वापस और दोनों पाँव को सामने की स्थिति में लेके आते हुए और हाथ नीचे ले लीजिए। ये आपके खड़े होने वाले अभ्यास थे। इनमें विशेष आपने यही ध्यान रखना है, किसी प्रकार के कोई चक्कर आते हैं या फिट्स पड़ते हैं, उस केस में इनको आप अपने योग टीचर के सानिध्य में ही इसको करने का प्रयास कीजिए। जिन केस में आपको लगता है कि आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी अभी अच्छी नहीं है, तो उस केस में इतने चैलेंजिंग पोज के लिए आप प्रॉप्स का सहारा ले सकते हैं। और ये हमारे डेली रूटीन में अगर हम इसको करते हैं तो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। आइए सभी साधक अपने योगा मैट के ऊपर बैठ जाइए, दोनों पाँव को सीधे सीधा फैला लीजिए। दंडासन इसका नाम है, तो इसमें सीधे रखने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों को अपने कमर के दाएं बाएं और अपने पाँव को श्वास भरिए और पाँव को पीछे की तरफ खींचिए, कमर को बिल्कुल सीधा, दृष्टि सामने। यथासंभव इसको रोकने का प्रयास कीजिए। मन में 1 से लेकर 10 क्रमांक तक इसको रोकने का प्रयास कीजिए। ये आपके शारीरिक अलाइनमेंट को बहुत बेहतर करता है। पाँव खींचे हुए अपनी तरफ और ढीला छोड़ दीजिए। तो आइए ऐसे बैठने वाले एक और अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हर एक आसन का अपना महत्व और बहुत लाभ। आइए दोनों पाँव को सीधा करते हुए दोनों पाँव को पीछे की तरफ ले आइए और हाथों से इंटरलॉक करते हुए पाँव के पंजों को पकड़िए, नी को यथासंभव नीचे रखिए, गहरा लंबा श्वास भरिए, अपनी स्पाइन को और सीधा खींचिए। आपके कंधों पर, आपकी गर्दन पर, आपकी जंघाओं के ऊपर खिंचाव होगा। तो ये आसन का नाम है भद्रासन। इससे आपके थाइस की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन डिसऑर्डर के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसको भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं और इसमें आप इसकी रेपिटेशन को 5 से 10 अपनी सुविधानुसार रख सकते हैं। आइए धीरे धीरे एक एक लेग को वापस स्थिति में लेके आते हुए पाँव को थोड़ा सा हिलाइए। आइए एक और आसन की ओर बढ़ते हुए वज्रासन। वज्रासन जैसे नाम से ही ये वज्र है, तो आपको पता होगा कि इंद्रदेव का जो वज्र है उस समान इसका नाम भी आसन में आया है। तो इसमें अपनी एक एक टांग को पीछे की तरफ झुका लेना और इस स्थिति में बैठने का प्रयास करना। जितना यथासंभव हो गहरा लंबा श्वास लीजिए और बिल्कुल इस स्थिति में बिल्कुल सहजता के साथ बैठिए। अगर आपको बैठने में कहीं भी दिक्कत हो तो अपनी सुविधा अनुसार अपने हिप के नीचे आप पिलो रख सकते हैं, अपने एंकल के नीचे रख सकते हैं और बिल्कुल सीधा स्थिति में बैठने का प्रयास कीजिए। ये सभी आसन साथ के साथ आपके ध्यान को भी बढ़ाते हैं, तो एकाग्रता को भी बढ़ाते हैं। अभी इस आसन में ही आप एक और नए आसन की ओर बढ़िए। धीरे धीरे उठने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सहजता के साथ। आपके जो पंजे हैं वो जमीन के ऊपर हो। अर्ध आसन की ओर बढ़ते हुए आपकी कमर को आधा झुकाना, दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे रखिए, गहरा लंबा श्वास लीजिए और जितना यथासंभव हो आप झुक सकते हैं। मन में 1 से 10 क्रमांक और धीरे धीरे धीरे
वापस स्थिति में आना। इसको भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसमें भी क्रमांक 1 से 10 अपनी शारीरिक अवस्था अनुसार, क्षमता अनुसार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आइए पूर्ण उष्ट आसन की ओर बढ़ते हुए फिर दोबारा ऐसे वापस आपने उठना है। दोनों एक हाथ को, अपने बाएं हाथ को आप अपनी कमर का सहारा लीजिए, दाएं हाथ को ऊपर से घुमाते हुए आप अपनी एड़ी को पकड़िए सहजता के साथ। जब आप कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे तभी नीचे जाने का प्रयास करें और गहरा लंबा श्वास भरें। चेस्ट को ऊपर की तरफ फैलाएं। जब आपको लगे कि आपके दाएं हाथ के ऊपर अच्छा वेट आ गया, फिर बायां हाथ नीचे रखें, चेस्ट को ऊपर की तरफ फैलाएं जितना फैला सकते। फिर वापस हाथ को रखें कमर पर और धीरे धीरे वापस और बैठने का प्रयास कीजिए। ये वज्रासन में बैठने वाले आसन थे। आइए और आगे बढ़ते हुए अपने पांव की स्थिति को, एक एक पांव को सीधा रखिए, सीधा करिए, इसको हिला लीजिए, सीधा कर लीजिए और फिर सुखासन की स्थिति में बैठिए। और आगे और 2 आसन के लिए अपने तन मन को और तैयार कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। आइए और बैठने वाले अभ्यासों की ओर बढ़ते हुए आइए सबसे पहले उत्तान मंडूक आसन करने का प्रयास कीजिए। दोनों पांव को फिर वज्रासन की स्थिति में ले आइए। वज्रासन की स्थिति में सहजता के साथ बैठते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन। अब अपने घुटनों को बाहर की तरफ खोलिए, जितना भी यथासंभव खोल सकते हैं। अब दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाते हुए अपने शोल्डर पर रख लीजिए, अपने स्कैपुला पर रख लीजिए और सामने की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। 1 से 10 मन में क्रमांक लाइए। धीरे धीरे वापस हाथ पांव को आपस में मिलाइए। आइए जब इन आसनों को करते हैं तो हमारी कमर पर जहां बल मिलता है साथ के साथ बहुत सारा खिंचाव आता है। उस खिंचाव को सामान्य करने के लिए आइए एक बहुत ही लाभदायक आसन शशांक आसन की ओर बढ़िए। दोनों पांव को, दोनों घुटनों को आप खोल लीजिए, दोनों हाथों को फैलाइए ऊपर की तरफ, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे ले आइए। अपनी हिप को डाउन कीजिए, उठाना नहीं है, और यथासंभव अपने हाथों को आगे की तरफ फैलाइए और नीचे झुकने का प्रयास कीजिए। आपका माथा, आपकी चेस्ट यहां रुके। 1 से 10 क्रमांक तक इसको मन ही मन कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ पीछे की तरफ और वापस स्थिति में आइए। आइए चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए आगे एक और आसन की ओर बढ़े, बैठने वाले आसन की ओर। तो सबसे पहले दंड स्थिति में ही बैठे। नाम आसन का है वक्र आसन। तो अपने लेग्स को शेप कीजिए, दाएं पांव को अपने पीछे की तरफ ले आइए, बिल्कुल सहजता के साथ बैठते हुए अपना दायां हाथ तो इसको यहां रख लीजिए पीछे की तरफ, बाएं हाथ को ऊपर की तरफ फैलाइए और अपनी पेट से स्पेस को बढ़ाते हुए हाथ को बाहर की तरफ खींचते हुए आप इसको पकड़ सकते हैं। तो इसमें आप अगर शोल्डर पर अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा मैं और भी आपको इसका बताऊंगा फॉर्मूला करने का। तो आप इसमें सामने की तरफ देख सकते हैं और पीछे हाथ की तरफ देख सकते हैं। धीरे धीरे वापस और हाथ को सहजता के साथ ले आइए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक ढंग और बताता हूं, तो उसमें क्या है, अपनी एल्बो से इसको पकड़िए, अपने हाथ को पीछे ले जाइए और इस स्थिति में देखिए। इसका भी लाभ संपूर्ण रूप से आपको मिलेगा। तो हाथ को धीरे धीरे वापस ले आइए और सहजता के साथ मुस्कुराते हुए दंडासन में आप बैठिए
और उसके उपरांत सुखासन में बैठिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं कुछ पेट के बल लेटने वाले आसनों की ओर। तो उसके लिए एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए। श्वास को अपने अंदर अपने लंग्स में भरने का प्रयास कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। तन मन से आगे आसनों के लिए तैयार होइए। आइए पीठ के बल लेटने वाले अभ्यासों की ओर बढ़ते हुए चेहरे पर एक आनंद का भाव लाइए। आइए अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए दाएं हाथ करवट लेते हुए आप बिल्कुल आराम से ऐसे लेट जाइए। बिल्कुल सहजता के साथ अपने दोनों हाथ अपने कमर के पास, दोनों लेग सीधी। तो आइए दोनों पांव को पीछे की तरफ आप इसको ले आइए। सेतु बांध इस आसन का नाम है। ये आपकी कमर को, आपके पेट को, आपकी जंघाओं को बहुत मजबूत करेगा। तो आप अपने दोनों हाथ दाएं बाएं रख सकते हैं और धीरे धीरे उठने का प्रयास कीजिए। यथासंभव आपका खिंचाव आपके कंधों पर हो, आपकी हिप उठी हो, आपके थाइस उठे हो और मन ही मन 1 से 10 क्रमांक इसको होल्ड कीजिए। लेग्स को ऊपर की तरफ, हिप को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। धीरे धीरे नीचे ले आइए, पांव को सीधा कीजिए। इस अभ्यास को भी आप 1 से 3 सेट में कर सकते हैं और इसको क्रमांक 1 से 10 तक इसको आप अपनी शारीरिक अवस्था अनुसार कर सकते हैं। आइए उत्तान पाद आसन, ये हमारे लोअर एब्डोमेन एरिया के लिए बहुत ही कारगर है और बड़ा सरल है। दोनों पांव को गहरा लंबा श्वास लीजिए और इसको 30 से 60 डिग्री तक उठाने का प्रयास कीजिए। आपकी कमर का हिस्सा ना उठे, पांव बिल्कुल खींचे हुए, मन में 1 से 10 क्रमांक होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस ले आइए। इसको भी आपने 1 से 10 बार इसको करने का प्रयास करना है। आइए आगे बढ़ते हुए अर्धहल आसन की ओर बढ़िए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। कमर को झटके दिए बगैर ही आप उठने का प्रयास कीजिए। पांव के पंजे नीचे की तरफ, ये आपका अर्धहल आसन हो गया। 1 से 10 क्रमांक इसको रोकिए। धीरे धीरे पांव को वापस ले आइए। आइए पीठ के ऊपर बढ़ा हुआ खिंचाव, कूल्हे के ऊपर बढ़ा हुआ खिंचाव, दोनों पांव को अपनी तरफ मोड़ते हुए घुटनों को पवन मुक्त आसन की ओर बढ़िए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। इनहेल, श्वास छोड़ते हुए पांव के पंजों को, घुटनों को अपनी तरफ खींचते हुए होल्ड कीजिए। यथासंभव इसको रोक सकते हैं। धीरे धीरे पांव बिल्कुल सीधा, आपके हाथ हथेलियां आकाश की ओर खुली हो। बिल्कुल सहजता के साथ आप शवासन की स्थिति में बैठिए। पांव को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपके हाथ आपकी कमर के साथ, आपके शरीर में कहीं भी कोई खिंचाव, तनाव ना हो और सहजता के साथ अपने श्वासों को देखिए और अपने श्वासों के जरिए अपने मसल को हील करने का प्रयास कीजिए। यथासंभव आप 5, 10, 15, आधा घंटा इस आसन में आप शवासन में रह सकते हैं अपने शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए। आइए अब अभ्यास हम करते हैं पेट के बल लेटने वाले। तो हमें अपने पूरी शारीरिक तंत्र को मजबूत करना है। तो आइए अब पेट के बल लेटते हैं। धीरे धीरे अपनी सहजता के साथ आप उल्टा लेट जाइए। पेट के बल अपने आरामदायक स्थिति में अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के पास ले आइए। पीछे लेग्स की जो पोजीशन है आपके हिप के अकॉर्डिंग हो, आपके कूल्हे के अकॉर्डिंग हो। अगर कमर में दर्द ज्यादा रहती है तो आप पांव को इकट्ठा मत कीजिए, पांव में थोड़ा सा अंतर रखिए। दोनों हाथों को आप यहाँ पर अपने फेस के आसपास रखिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और सिर्फ अपनी गर्दन को उठाने का प्रयास कीजिए। ये आपका सबसे पहले सरल भुजंगासन आ गया। ऊपर की तरफ देखना और गर्दन पर खिंचाव।
1 से 10 क्रमांक तक रोकना और धीरे धीरे इसको वापस ले आना। इसका अभ्यास भी आप 1 से 2-3 बार इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को अपने ओर पीछे ले आना। कोहनियां यहीं पर रहेंगी, पेट नाभि को दबाते रहे, ऊपर की तरफ देखें। 1 से 10 क्रमांक और धीरे धीरे नीचे। इसको भी आप 1 से 2, 2 से 3 इसको कर सकते हैं। वापिस आइए इसमें आगे मकर आसन को जोड़ते हुए दोनों कोहनियों को आपस में जोड़िए। अपनी कोहनी के नीचे रखिए। गहरा लंबा श्वास भरते हुए एक एक पांव को पीछे की तरफ अपनी हिप की तरफ ले आइए और देखिए ऊपर की तरफ। इसको भी आप अल्टरनेट लेफ्ट 1 से 10 बार इसको कर सकते हैं। फिर इसको रोकने का प्रयास कीजिए। फिर आपका ये दोनों तरफ जब आप इसको रोकेंगे तो आपका एक चक्र पूरा होगा, यानी कि आप इसको 10 से 20 बार पहले फ्लो करें अल्टरनेटर लेफ्ट, फिर इसको रोककर प्रयास कीजिए। ये आपका मकर आसन भाग 1 हो गया। अब दूसरे की ओर बढ़ते हुए मकर आसन में दोनों लेग्स को अपनी हिप की तरफ ले आइए। श्वास भरिए, ऊपर देखिए, श्वास छोड़िए, नीचे आइए। श्वास भरिए, ऊपर देखिए, श्वास छोड़िए, नीचे आइए। श्वास भरिए, ऊपर देखिए, श्वास छोड़े, नीचे लेग्स को कीजिए। इसको भी 1 से 10 बार कीजिए। उसके बाद इसको होल्ड करने का प्रयास कीजिए। इन्हें पूरा खिंचाव, दृष्टि ऊपर। एक आइए अपनी कमर के निचले हिस्से को मजबूत करने के लिए शलभ आसन को करने का प्रयास। दोनों हाथों को आप अपने कमर के पास रख लीजिए। सबसे पहले आप अपनी दाईं लेग को ऊपर उठाइए, यथासंभव रोकने का प्रयास। उसके बाद धीरे धीरे नीचे ले आइए। मन में 1 से 10 क्रमांक इसको होल्ड कीजिए। वापस ले जाइए। इसको भी आप 1 से 2, 2 से 3 सेटों में इसको कर सकते हैं। अब इसको दोनों लेग्स को उठाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे नीचे ले आइए। तो ये आपकी कमर के निचले हिस्से को बहुत मजबूत करेगा, क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा हमने स्विफ्ट कर लिया हुआ है, बिजी कर लिया हुआ है, सिटिंग पोस्चर में ज्यादा है। तो ये हमारे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत इंप्रूव करेगा। आइए और अब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे हमने शरीर का व्यायाम किया, सभी साथीगण ने बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी कर्मठता के साथ, आइए अपने मन के स्वास्थ्य के लिए आइए कुछ अभ्यास करते हैं। बैठने की स्थिति में आइए सहजता के साथ अपनी आलती पालती अपनी घुटनों की लगाइए। सहजता के साथ बैठिए। कमर, मेरुदंड, स्पाइन बिल्कुल सीधा, चेहरे पर खिला हुआ भाव। दोनों हाथों को आकाश की तरफ फैलाते हुए अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को आपस में मिलाइए और अपने श्वासों के ऊपर देखने का प्रयास कीजिए। ये प्रणव प्राणायाम, जिसमें आप सहजता से अपने श्वासों को केंद्रित कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपने शरीर का आकलन कीजिए। इसको 1 से 2 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए। ये आपके मन को, तन को, तनाव को बहुत कम कर देगा। आपकी रक्तचाप को निम्न स्तर पर ले आएगा। अगर आपका बढ़ता है तो उसको निम्न स्तर पर ले आएगा, अगर कम है तो उसको बैलेंस कर देगा। इसकी इतनी महानता है। तो प्रणव प्राणायाम के बाद आइए एक अभ्यास करते हैं भस्त्रिका। तो इसी अवस्था में बैठते हुए आप अपने दोनों नासिक छिद्रों से श्वास लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। तो इसको करते हुए आपके नाक से
किसी भी प्रकार का कफ भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है, तो आपने उसकी चिंता नहीं करनी। आप रोकिए। आइए सबसे पहले प्रणव प्राणायाम के उपरांत आइए भस्त्रिका प्राणायाम की ओर बढ़ते हुए, ये हमें हमारे शरीर को वार्म अप करने के लिए, हमारे लंग्स को, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत कारगर है। और कोरोना काल में तो अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार इसको अगर हम करते हैं तो इसका बहुत लाभ आता है। इसकी गति को सामान्य रूप में भी कर सकते हैं, अगर बिल्कुल स्वस्थ है तो इसकी गति को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको करने का प्रयास, अपना पूरा ध्यान अपने लंग्स पर ले जाइए। तो इसको ऐसे 1 से 10 या 20 तक इसको करने का प्रयास कीजिए। 2-3 सेट में इसको करने का प्रयास कीजिए और इसको सारा फोकस अपने चेस्ट पर कीजिए। जो प्राणवायु नासिका से आपके हार्ट की ओर आता है उसको फोकस कीजिए आप। तो इसके बाद उपरांत आप कीजिए कपालभाति। कपालभाति क्रिया है, ये बेसिकली आपके स्टमक को सही करने के लिए ये बहुत कारगर है। तो इसको करने के लिए आपका पूरा ध्यान जैसे चेस्ट पर था, अब आपका ध्यान पूरा पेट पर आ जाए। तो जैसे श्वास बाहर जाए तो पेट अंदर आए, स्टमक इन आए। तो इसको भी अपनी यथाशक्ति अनुसार 20 से 30 सेकंड तक इसको करने का प्रयास कीजिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक भी चलेगा, पर आप इसको सरलता के साथ कीजिए। अगर किसी तरह का उच्च रक्तचाप है, तो अस्थमैटिक पेशेंट है, तो इसको किसी भी योगा टीचर के सानिध्य में ही करने का प्रयास कीजिए। सारा ध्यान पेट के ऊपर। गहरा लंबा श्वास लीजिए, आंतरिक कुंभक लगवाइए, श्वास को अंदर भीतर रोकिए, चिन को अपने चेस्ट के साथ लगाइए। धीरे धीरे इस चेहरे को ऊपर कीजिए, श्वास को धीरे छोड़िए। ये आपका एक क्रम बना। तो ऐसे ही आप अपनी सुविधा अनुसार इसको 2, 4, 5 मिनट कर सकते हैं। तो ये आपकी शारीरिक शुद्धि के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इसके आगे बढ़ते हुए प्रणव प्राणायाम क्रमांक 1, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरी क्रिया कपालभाति और चौथा हम करते हैं नाड़ी शोधन, जिसका आपके सूर्य और चंद्र स्वर को, नाड़ी को बैलेंस करने में ये बहुत लाभदायक है। तो आइए अपने हाथों की मुद्रा को बनाइए। इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे की जड़ पर रखिए, राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, लेफ्ट से गहरा लंबा श्वास लीजिए धीरे धीरे और उसको होल्ड कीजिए और राइट से छोड़ दीजिए। तो राइट नोस्ट्रल मैं बंद करने लगा हूं, आप लेफ्ट से श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, होल्ड कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से लीजिए, होल्ड कीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, होल्ड कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए और धीरे धीरे हाथ यहां ले। इसको भी आप सुबह और शाम कर सकते हैं, 2 से 5 मिनट कर सकते हैं, जितना आप। और ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी दिमाग को, मानसिक स्थिति को और मजबूत करेगा, कार्यशील बनाएगा। तो इसी भाव से आगे बढ़ते हुए आइए हम आगे प्राणायाम की ओर बढ़ते हुए हम शीतली प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। तो बैठने की स्थिति यही रहेगी। अब अपनी जीवा को बाहर की तरफ निकालिए और एक को नलीदार बना लीजिए। गहरा लंबा श्वास अपनी मुख से भरिए, जितना आप इसको रोक सकते हैं रोकिए, उसके उपरांत उसको नासिका से छोड़ दीजिए।
शीतली को भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। पेट से संबंधित विकारों के लिए ये बहुत मास्टर प्राणायाम है। आगे बढ़िए, मसूड़ों को मजबूत करने के लिए शीतकारी प्राणायाम की ओर। दोनों दांतों को दांतों के आपस में बंद कीजिए। जीवा को आप अपने टंग ऊपर पैर के साथ लगाइए और गहरा लंबा श्वास दांतों से खींचिए। इसको करने का अभ्यास स्थिति यही रहेगी। दांत आपस में बंद कीजिए और श्वास खींचिए मुख से। श्वास को रोकिए, बंद लगाइए, धीरे धीरे ऊपर, यथासंभव श्वास को छोड़िए। 3 से 5 बार इसको कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम। इसको एक बार फिर देखिए। बिल्कुल सहजता के साथ, बिल्कुल सहजता के साथ। इसके उपरांत हर प्राणायाम के बाद, हर आसन के बाद अगर आप नाड़ी शोधन को जोड़ते हैं साथ में, इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। भाव अनुलोम विलोम क्रिया को। अब आइए आगे बढ़ते हुए अपने ध्यान की अवस्था में बैठते हुए अपने दोनों हाथों को यही स्थिति में रखिए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या पूरे दोनों अपने हील को अपने यहाँ पर रख सकते हैं लोटस पोज में। तो इस स्थिति में बैठते हुए आपका ध्यान आपके थर्ड आई आज्ञा चक्र पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आप अपने भीतर ही भवसागर की गहराई में उतरने का प्रयास कीजिए। श्वासों को सहजता के साथ देखिए। मन में गहरा भाव, सुकून। तो हर प्राणायाम के बाद इसको इस अवस्था में ही बैठने का प्रयास कीजिए। 2 से 5 मिनट इसमें बैठने का प्रयास कीजिए और देखिए आप कितनी प्रभु से डिवाइन सुप्रीम पावर आप ले रहे हैं। ये आप ऐसे विचारों के साथ बढ़िए। आइए आज के इस हर्षोल्लास पर्व को समापन की ओर। ये कालखंड में तो सदैव ये त्योहारों के जैसा रहेगा, पर हमने आज योग सत्र को भी, इस महायज्ञ के जो हमने अनुष्ठान किया है, इसका समापन करना है आज। तो आइए 2 बार ओमकार का जाप कीजिए, उसके उपरांत भावनी कीजिए और उसके बाद दिव्य मंत्रों का जाप कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण, उसके उपरांत एक बार महामृत्युंजय मंत्र और सूर्य विश्व के कल्याण के लिए सर्वे बंधु सुखना। गहरा लंबा श्वास भरिए और एक लय से इसको मंत्रों को उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदेना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपने तन मन से आइए इस अनुष्ठान को नमन करते हुए। सबके जीवन में मंगलमय स्वास्थ्य हो, ऊर्जा हो, उन्नति हो। आइए सर्वे बंधु का जाप। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
दुख भागवते। ओम शांति शांति शांति। ओम। और इसी अवस्था में बैठिए और एक बार भ्रामरी का अभ्यास कीजिए। अंगूठे अपने कानों के कपाट को बंद कीजिए, आंखों के ऊपर हाथ रखिए, अपनी नासिका के ऊपर हाथ रखिए, फिंगर्स को रखिए, गहरा लंबा श्वास लीजिए। आंखें तत्पश्चात बंद रहें। इसको भी आप अभ्यास को 2 से 5 बार भ्रामरी को कर सकते हैं। अब आइए दोनों हाथों को नमस्कार करते हुए अपनी अंतरात्मा से पूरे विश्व को शुभकामनाएं दीजिए आज के इस ऐतिहासिक पर्व के लिए। दोनों हाथों को आंखों के सामने लाइए। साक्षात महायज्ञ की अग्नि को आप अपने देह पर प्रवाहित कीजिए। इस भस्म को, भभूत को धीरे धीरे आंखों पर रखिए, आंखें बंद रहेंगी। धीरे धीरे पूरे शरीर पर प्रवाहित कर दीजिए और दोनों हाथों को आंखों के सामने लाइए। धीरे धीरे अपने आंखों के कपाट को खोलिए। नमस्कार की मुद्रा में आप एक नई सुबह के लिए, नए जीवन के लिए, नई उन्नति के लिए मुस्कुराते हुए आइए। आज का आपका योग सत्र का समापन, पर ये योग सत्र मात्र एक इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखवाने का था। आज से आपने अपनी जीवन शैली को बदलना है और ये बहुत बड़ा अनुष्ठान एलपीयू की तरफ से हुआ है और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है कि आपका एक ही मंत्र, आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पर आप अपने तन मन को योग साधना के साथ जोड़ते हुए अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। मैं धीरज योगी आपका सदैव शुभचिंतक। धन्यवाद। This was all about this session. I hope you all have enjoyed it. I thank you all for being with us during this delighting session. I especially want to thank Mr. Dheeraj Kumar for his cordial joining. At last, I want to conclude this event with some lines. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashintu bhag bhavet. Thank you all. Stay safe, stay happy.